हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और एक बार फिर से वापसी हुई है तख्त की बारी की। जी हाँ, ताज अपने सीजन 2 के साथ वापसी कर रहा है और वापसी हो रहे हैं दो बेहतरीन किरदारों का, और एक इसमें डेब्यू करती हुई नजर आ रही है सुराशिनी, और हमारे साथ है आसिम गुलाटी और शुभम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है E24। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सीजन 1 इतना सक्सेसफुल रहा, मतलब हम तो जब तक सीजन 2 नहीं आया तब तक हम स्ट्रीट पे ताज के पोस्टर्स देखते आ रहे हैं। वेयर यू गाइस वेर लाइक, आपको पता था कि इतना ज्यादा प्यार मिलेगा लोगों को? ऑफ कोर्स इस वरना सीजन हम करती नहीं यार, हम तो काम कर रहे थे। प्यार तो ऑडियंस के ऊपर है, जितना देना है देते जाओ, हम लेते रहेंगे। शुभम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? यार मेरा तो पहला है, आप जानते हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैसेजेस आते हैं और ये सब होता है और स्टोरीज पे लोग टैग करते हैं। इट्स बिन ब्यूटीफुल। एक्सपेक्टेड का तो पता नहीं, खुद से तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं 9 सालों से, बट हाँ उसके पास पहुंच गए उन एक्सपेक्टेशंस के। यार इट्स गुड, इट्स बिन ब्यूटीफुल। जब किरदार की बारी आई, जब हाँ जी। आपको मेहरुनिसा यानी कि नूर जहां के बारे में जब आपको ब्रीफ किया गया था, कितना ज़्यादा हद तक आपको इसके बारे में नॉलेज था? सर देखिए, नॉर्मली नूर जहाँ के बारे में हमें बहुत, जितना हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से पता था उतना पता था बस, कि वो फर्स्ट मुगल एम्प्रेस थी जो थ्रोन पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, जहांगीर के साथ, और उसके बाद शी वाज द फर्स्ट मुगल एम्प्रेस टू मिंट हर ओन कॉइन्स। तो बस इतना ही मालूम था, लेकिन उनका जो जर्नी रहा है मेहरुन्निसा से नूर जहान बनने का, उसके बारे में उतना नहीं पता था। तो या व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट दिस, ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी, लेकिन ये भी पता था कि कितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही हूँ। और सो हमारे जो शो रनर हैं विलियम, या फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने इस किरदार को ग्राफ किया है, क्रिएट किया है, तो आई कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन देम। जब इस तरह के शोज आते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग लाइक बहुत दिनों तक आप लोग स्टोरी पिक कर रहे थे, लोग आप लोगों को टैग कर रहे थे, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को किससे मिला और क्या मिला? अगर बहुत सारी महिलाएं हैं और पुरुष हैं जिनसे हमें बहुत प्यार मिला, लेकिन यार बेस्ट कहना तो थोड़ा सा वो अजीब हो जाएगा, बट ये एक कॉमन चीज़ रही है कि परफॉर्मेंस के बारे में सबने बहुत अच्छा बोला है, और ये कहा है कि एक वल्नरेबिलिटी लाया है अपने कैरेक्टर के प्रति, और एक सेंसिटिविटी जो जिस तरीके से मैंने उसको प्ले किया है वो बहुत पसंद आया। तो ये कॉमन कॉम्प्लीमेंट रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। शुभम, आप क्या कहना चाहेंगे? यार सेम मैं भी बहुत खुश हूँ, और बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लोगों से तो मिले हैं, फैंस से मिले हैं। हम लोगों को, हम मूवी देखने गए थे, वहाँ पे दो लेडीज़ ने हमें पकड़ लिया था और फिर हमारे काम की तारीफ़ करी, और हमें फिर वो बार बार सॉरी भी बोल रही थी। वो बोल रही थी हम ऐसे इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हमें तो लगता है हम आपको जानते हैं ना, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं रोज़। तो जस्ट टू सी हाउ समवन कैन बी एक्साइटेड बाय व्हाट यू हैव डन is probably one of the most beautiful feelings in the world, if not the most. सुराशिनी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब पहला पार्ट निकला था तो लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एंड जब सेकंड पार्ट आप आ रहे हो और उसमें एज अ फेस आप आ रहे हो, पहले पार्ट से आपके ऊपर प्रेशर था कि हाँ अब लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि इसमें एज अ फेस आप हो फिलहाल? सर वैसे तो कभी नहीं लगा कि सेकंड पार्ट में मैं आ रही हूँ, उसके लिए प्रेशर है। आई थिंक जो मैंने पहले ही कहा आपसे कि ऐसा एक किरदार जब भी मिलता है किसी को, तो वो अपने आप से एक कहीं ना कहीं तो एक प्रेशर रहता है कि आप कैरेक्टर को कितना ज़्यादा कन्विंसिंगली निभा रहे हो, कितना ज़्यादा रिलेटेबल बना रहे हो ऑडियंस के लिए, और कितने ऑथेंटिक हुआ। ये तीनों चीज़ें बहुत ख्याल रखनी होती है, तो उसका अलग प्रेशर रहता है। हाँ, सीज़न 2 में इंट्रोड्यूस हो रही हूँ, उसका अलग से कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि सीज़न 1 से इन लोगों को ऑलरेडी बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मिला है, तो मैं बस होपफुल हूँ
कि सीजन 2 भी लोगों को उतना ही अच्छा लगे और उतना ही प्यार मिले। बहुत सारे मतलब आप जब इस सीजन के शुरुआत में, जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों सीजन एक साथ ही शूट हुए थे, जहाँ तक मुझे आइडिया है, बिकॉज लेकिन जब किरदार एक जगह आप एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ एक मैच्योर किरदार भी है, उन दोनों का जब सीन एक साथ शूट करना, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में चेंज होना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था, मेंटली कितना एग्जॉस्ट कर रहा था, बिकॉज एक तरफ आप सलीम हैं तो दूसरी तरफ आप जहांगीर हैं, जहां आप दानियाल जहां सूफी संत हैं, दूसरी तरफ आप तख्त के लिए लड़ रहे हैं। तो उन दोनों किरदारों में, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसा है कि दूसरे शूट कहीं और दूसरा शूट लगा है, वहाँ पे आपको वो किरदार निभाने में मैच्योर वाले, तो ऐसे भी हुए थे क्या? ऑनेस्टली फर्स्ट पार्ट जो था वो एक ही एक टाइमलाइन में शूट हुआ था। सेकंड पार्ट का हमें पता था कि वी आर गोइंग इनटू द सेकंड, बट इट्स नॉट दैट कि वी हैड टू शूट एवरीथिंग लाइक एक ही, हाँ, लीनियर तो नहीं था, बट फर्स्ट पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो वी शॉट द मैसिव मेजर चंक together, and the second part was a major chunk that we shot after the first part. But the timeline, in the sense, we were going in the same direction. It's just that we could have done it differently in terms of if I would have loved to have some amount of break in the middle, so that we could have prepped it a little better. But I think उसके अपने ही pros and cons हैं, so that maybe we would have gotten a little too जल्दी नहीं आती। we would have gotten way too relaxed, but we could have prepped a lot more. So but the idea was that playing two different age brackets was of course a little different and challenging, because एक तरफ हम 25-27 साल के शहजादे हैं, दूसरी तरफ हम almost on our late 30s. तो वो, when you've not experienced that age and that maturity, it's difficult to actually understand how would you be, because you're ever evolving and changing, right? So you can only imagine and seek from your experiences with other people who've been in that bracket, and understand, okay, if this man is a father of 2 children, how would he be with his sons or daughters? So keeping that in mind, and also putting yourself in those shoes and being like, okay, if I was a father, and if I become a father one day, how would I treat my children if they would be goofing around or doing something what children do in that age? So it was an interesting journey. It was not a difficult one or a very challenging one, but it was an interesting perspective कि यार अगर जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, right? You know, so that was it was something different, and वो भी एक था, वो भी हमने किया, and अच्छा, I hope people like it and relate to it. अच्छा क्या बोलने जा रहे थे ना? नहीं, in the sense the best of my capacity, यार. I mean whatever I can do and put in. No, he's fantastic, हाँ. What do you want to say, शुभम? बिकॉज बहुत ही अलग अंदाज में आप नजर आ रहे हैं, पूरे मूछ वूछ लगा के एकदम। यार, इन एन आइडियल वर्ल्ड तो मैं यही सोचता था कि लीनियर शूट करो, ऐसी कोई जब इतना बड़ा पीस होता है और बीच में टाइम ज़रूर मिलना चाहिए, बट पता है होता क्या है, मैंने इस पर एक्सपीरियंस करा दैट कई बार उन्होंने बहुत हैवी सीन्स शुरुआत में लगा दिए, और वो हर शूट पे ऐसे ही होता है, बट मेरा पहली बार था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, but you get that string. Like the thing is that when you do something very intense in the first few weeks or first few days, it sort of also gives you that emotional understanding of who this person is. So then it's a lot easier to be relaxed in the other scenes. Work backwards. Yeah, to work backwards. And yes, it was challenging, the fact that there were these two ages. सो बस वही था, म्यूज़िक लगा लिया, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते गए और सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ 15 साल, और वो हाव भाव में जो अपने आप बदलाव आए तो आ गए, बट ऐसे कोई प्रोसेस का टाइम नहीं मिला है। विश मिलता तो कुछ और अलग करते हम, बट ये भी अच्छा है। देयर वाज एक कहावत है, जहाँ तक मतलब रूमर्स कह सकते हैं कि जब नूरजहाँ की शादी जहांगीर से हुई थी, उससे पहले जो नूरजहाँ के पहले हस्बैंड थे शेर अफगान, उनसे शादी में रहने के बाद भी जहांगीर का अफेयर नूरजहाँ यानी कि महरुनिसा से चलता था। ऐसा एक मिथ था, ऐसा एक अफवाह था उस वक्त का। पर इसमें एग्जैक्टली हम क्या देखने वाले हैं? क्या वो अफेयर पहले वाला हम देखने वाले हैं या फिर कुछ ऐसा? क्योंकि इसमें ऐसा भी कहा गया है कि सलीम ने शेर अफगान को मरवा दिया था बिकॉज ही वांटेड टू मैरी महरुनिसा। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये मत बोले, देखना भैया, आई डोंट वांट टू लिसन, ये देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपने बड़ी आसानी से पूछ लिया क्वेश्चन। आई कैन, बट थैंक यू फॉर पिकिंग दिस टॉपिक अप, बट हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आंसर सच में 12 मई को मिलने वाली है, लेकिन सीजन 1
मैं, अगर आपने देखा है, जब मैं छोटी बच्ची थी, जब बड़ी कैरेक्टर शरारत इंट्रोड्यूस करती। बड़ी शरारत करती, सोनपरी देखती थी। तब सलीम ने हमें रेस्क्यू किया था, हमारे पूरे फैमिली को रेस्क्यू किया था, और तब से मेहरुन्निसा हैज ऑलवेज हैड दैट एडमिरेशन, एक रिस्पेक्ट और एडमिरेशन हमेशा से। दानियाल जो अकबर के सबसे चहीते थे जी। उस टाइम पे, एंड दानियाल की मौत भी सम ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से हुआ था, एंड ही वाज वेरी मच क्लोज टू अकबर, एंड कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि अकबर, जैसे कि अगर दानियाल का डेथ समवेयर इन मार्च अप्रैल मार्च में हुआ था, एंड अकबर डाइड इन अक्टूबर सेम ईयर, सो अकबर का ऐसा था कि कहना था कि दानियाल के डेथ की वजह से ही वाज वेरी मच हर्ट एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। अमेजिंग रिसर्च, लेकिन क्या कुछ इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला डोंट से आप भी कि हाँ आपको इसका देखना पड़ेगा, यार, बिकॉज इसमें अकबर भी हैं ये फिलहाल। तो आमतौर पे लाइफ में भी होता है। मैं न्यूज़पेपर में 1.5-2 साल पहले आर्टिकल पढ़ रहा था दैट देयर वाज दिस गर्ल समवेयर इन सम अदर कंट्री, शी किल्ड हरसेल्फ एंड हर मदर just could not take it and she also sort of passed away. So I feel the attachment of a parent to their child is such that it can be 2023 or the 1500s, 1600s, 1100s, but I feel that bond is such that a parent is broken after their child passes, and for a child to see their parent passing away is still something that they can live with, but I don't think a parent after their raising a lifetime. child from day one till the whatever age, to see them and to I've sort of been through that loss. I had a dog, he passed away, so I sort of know the feeling, so it's not a very good feeling, so yeah, it breaks you. बस इतना ही कहना चाहूँगा। सेकंड लास्ट आशिम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ट्रेलर में अखाड़े का सीन दिखाया गया था, बहुत लोग उसकी तुलना खिलजी से कर रहे थे जो कि रणवीर ने प्ले किया है, क्या आपको ये खबर मिली, कहीं आपने ये चीज़ सुना? नहीं, मैंने एक्चुअली यू आर द फर्स्ट पर्सन हु सेइंग दैट, और हमारा ऐसा कुछ, वी वर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि बिकॉज यू नो people would tend to compare a character that's been brutal and played in the past because इसमें बाल लंबे हैं, certain getup है, उसमें भी कुछ था, but हमने कोशिश की है उससे दूर रहने के लिए because it's not fair to compare the two characters. It's very different people and characters being portrayed, but मुझे नहीं मिला ऐसा कोई Also if I may add, कुश्ती तो तब भी होती थी ना यार, कुश्ती तो गेम्स कुश्ती है। बदल दोगे? हाँ, वही वो तो था। वो तो मतलब वो उन्होंने पहले That's शूट a कर power लिया। play ना, that's a show of strength कि उसी Yeah. वही एक तरीका था दिखाने का, otherwise there's no other way that you can be like okay. And it used to actually happen ना, so I mean they've shot it before Everywhere. us, but copyright थोड़ी है कुश्ती पे किसी का। दो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले किरदार इस सेकेंड सीजन में नहीं हैं। कुछ ऐसा था कि लाइक वो नहीं है, ऐसा अदिति को लेकर, ताहा को लेकर। Yeah, Which- they will definitely be while missed. shooting. But अगर कैरेक्टर अगर अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाना था तो उनका जाना भी ज़रूरी था, Right. और उन्होंने अपनी जर्नी बहुत बखूबी निभाई है, and I feel like but having said that, let's not talk too much and let's wait for what's to come. Right. Lastly, what you wanna say जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है because वो मिस कर रहे हैं बहुत कुछ because सेकंड पार्ट आ रहा है, what you wanna say to all the viewers? The time is now. Because 12 मई हाथ को जोड़ अभी के कुछ हमारी दिन विनती बाकी है। हैं, तो आप फर्स्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए। नहीं तो आप 12 मई को भी फर्स्ट देख लीजिएगा और उसके नहीं, बाद नहीं, नहीं, कंटिन्यूएशन नहीं, में नहीं, देख पहले से लीजिएगा। नहीं, वो बहुत लेट हो जाएगा तब, क्योंकि तब तक तो आपके पास स्पॉयलर्स आ चुकी होंगी, हाँ। तो प्लीज पहले अभी से शुरू कर दीजिए सीजन 1 देखना, ताकि आप लोग 12 मई से ही सीजन 2 देख Yes, please do watch and give us all your love. तो जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लो। चलिए बहुत बहुत ये भी शुक्रिया ठीक है। हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। वी ऑल आर वेटिंग फॉर 12 मई। वैसे मैं बता दूं, मैंने सीजन 1 एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर देखिए, दिया था। Thank you. सीखिए, यही है वो। That's you. nice. So Thank you. nice. अच्छा लगा And आपको? your आपको research is अच्छा लगा ना? amazing. आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है. थैंक यू, Thank you. थैंक यू आपको अच्छा लगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। Take it Thank you from so him. much. Thank you.